इतना सुख भोगा लेकिन मेरी आत्मा क्यों नहीं भरी? शायद है मेरे जैसा सुख किसी नारी ने भोगा होगा। तो ये विचार विमर्श करने के लिए अपने पुत्र कपिल मुनि के पास पहुंची और कहती है, बेटा इस संसार में मैंने बहुत सुख भोगा, जो मैंने चाहा मुझे वह प्राप्त हुआ।
लेकिन बेटा ये आत्मा तृप्त नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो कपिल मुनि ने कहा कि हे मां, कारण ये है हम संसार की वस्तु में सब कुछ ढूंढते हैं, लेकिन संसार की वस्तु में कुछ नहीं है। ये तो एक माया है, और माया क्या होती है? जो दिखती भी है और नहीं भी दिखती है। यदि मां हम भगवान को ढूंढें, भगवान की चर्चा करें तो हमें सच्चा सुख मिलेगा। इस प्रकार से मां, किसी के मन में आया, किसी देवी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, हे शंकर भगवान, हे गुरु महाराज, हम एक मकान खरीदना चाहते हैं, हम मकान खरीदना चाहते हैं और हमें वो मकान कैसे प्राप्त होगा? तो गुरु जी ने बताया कि महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करो, गुरुवार के दिन ब्राह्मणों का भोजन करो, गाय की सेवा करो, तो जरूर तुम्हें मकान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपने अपने लाभ के लिए भजन तो किया, भजन किया आपने, परंतु जब वो मकान भी आपका हो गया कुछ समय बाद, तो फिर भी आपकी कामना नहीं मरी। फिर आपको लगा कि अब अच्छी बढ़िया कार आ जाए, कहीं फॉर्च्यूनर आ जाए, कहीं कोई सी गाड़ी आ जाए, कोई ये आ जाए, मेरा पेट्रोल पंप मेरा हो जाए। इस प्रकार की आपके अंदर स्थितियां प्रकट होने लगी। कभी गाड़ी आ गई, गाड़ी के बाद गाड़ी भी आ गई, गाड़ी के बाद बच्चे भी हो गए, बच्चे के बाद भी फिर भी कामना तुम्हारी नहीं मन। तो ये असली सुख ये नहीं है। असली सुख क्या है? प्रभु का चिंतन, प्रभु पर विश्वास, प्रभु का चिंतन ही तुम्हें तुम्हारी विजय प्राप्त कराएगा। लेकिन प्रभु का चिंतन हम कहाँ करते हैं? कोई नहीं करता। क्या बाकी जो थी उनका क्या हुआ? बोले कि प्रसूति का विवाह किससे हुआ? दक्ष से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, और दक्ष जय श्री कृष्ण आधे घंटे बाद शिव पार्वती विवाह का आनंद प्राप्त करेंगे। सुंदर में झांकियों का आप लाभ लेंगे आधे घंटे बाद। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणे भान, लज्जा मोरी राखियो, तो बरदा के असमान, तो बरदा के आसमान। जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अभिमान ना। दक्ष को जब राज्य गद्दी मिली तो अभिमान जागृत हो गया। दक्ष को सभी प्रणाम करने के लिए आए। वो प्यारी मैया प्रेम से बोल तो दो, जय श्री राधे। दक्ष को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी आए, सबने प्रणाम किया। लेकिन भोले बाबा कैसे हैं? ओगड़दानी है। तो भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। और भोले बाबा ने जब प्रणाम नहीं किया तो दक्ष बिगड़ गया महाराज। दक्ष ने कहा, दक्ष सोच में पड़ गया, विचार करने लगा
विचार मंथन करने लगा कि मुझे सबने प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ ने प्रणाम क्यों नहीं किया? भोलेनाथ ने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो भरी सभा में राजगद्दी लगी हुई थी, सबसे बोलने लगा कि भरी सभा में कोई बुरा व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा खराब हो जाती है। जैसे सारी जनता में हमने बोल दिया आपके बीच ऐसा ऐसा व्यक्ति है या ऐसी ऐसी माता जी है, तो आप एक दूसरे के चेहरे देखोगे, भैया भाई तुम तो नहीं। एक माता जी कहेंगे अरे यार पागल हो गई है, मैं हूँ क्या? अरे तू होगी। ये कहीं तू नहीं, तू होगी। ऐसे जब दक्ष ने कहा कि कोई बुरा व्यक्ति सभा में आ जाए तो सारी सभा बेकार हो जाती है, तो किसी से रहा नहीं गया और वो पूछ पड़ा दक्ष प्रजापति से, अच्छा तो महाराज जी आप हमें ये बताइए, महाराज जी हमें आप ये बताइए कि हम सब में खराब कौन है? अरे ये तुम्हें दिखता नहीं है शंकर भोला, भस्मी का पाउडर लगाने वाला, नग्न अवस्था में रहने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला है, गले में सर्पों की माला पहनने वाला। तुम सब तो भैया अच्छे हो, लेकिन एक ये भोला ही है, ये इसका जैसा नाम है वैसा है नहीं। इसलिए दक्ष आज नाराज हो रहा है, क्योंकि बस इतनी सी बात है कि प्रणाम नहीं किया। नंदी बाबा ने कहा, बोले बाबा ये तो बहुत कुछ कह रहा है। तो धीरे से बोले बाबा बोले ससुराल है, ससुराल में सब सुनना पड़ती है, थोड़ी बहुत चल भी जाती है। सबके स्वामी को कुछ कुछ सुनना भी पड़ता होगा। देखो माता क्या मुस्कुरा रही है, देखो जय श्री राम। बोले बाबा नंदी बाबा से बोले बिल्कुल शांत रहो, ये ससुराल है और कोई ऐसा काम नहीं करना। और फिर पार्वती जी की अलग सुनना पड़ेगी, सती की अलग सुनना पड़ेगी। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहोगे वैसे ही होगा। अब रहा नहीं गया, दक्ष प्रजापति कहने लगा मैं इस शंकर को श्राप देता हूं कि किसी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। उस शंकर को श्राप देता हूं। नंदी बाबा ने कहा अब तो हद हो गई है, देखो मंत्री से ज्यादा उनके चपरासी में ज्यादा गर्मी होती है। मंत्री तो ठीक रहते और नौकर के देखो आप, पहले हमसे मिलो, पता नहीं है हम मंत्री जी भी हैं। हाँ ऐसी गर्मी होती है, क्योंकि कहीं कहीं हम जाते हैं, कोई हमें भी मिली जाते हैं तो हम जाते हैं, तो बेचारे जो मुख्य यजमान है भाई वो तो बढ़िया, तो किसी उससे बात कर लो सेवक से, अरे महाराज हमें कोई लगते हैं, हमें भी समझो आप। तो नंदी बाबा से रहा नहीं गया। नंदी बाबा कह रहे जब से आया है तब से बक 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 किए जा रहा है, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। तो भोलेनाथ ने तो श्राप नहीं दिया, नंदी बाबा ने उन्हें दे दिया। मामला सब शांत हो गया, सब चौपट हो गया, सब आ गया, सब आए। लेकिन जलन इतनी हो गई थी दक्ष को, तो दक्ष से रहा नहीं गया। दक्ष ने सोचा कुछ भी हो जाए कि भोलेनाथ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, भरी जनता में मेरी बेइज्जती हुई है, तो सबक तो अवश्य सिखाना होगा। तो इसने यज्ञशाला का निर्णय लिया कि यज्ञ कराया जा रहा है, यज्ञ में सभी को बुलाया जाएगा, यज्ञ में सब आएगा। लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया गया। पार्वती जी कुआं से मटकिया भर के लेके आती हैं, तो बहनें रास्ता में मिलती हैं, क्यों बहना अपने पिताजी के घर नहीं जाना, हंसी उड़ाती है। बहना क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे अपने पिताजी कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ महोत्सव रखा है और सभी देवता आ रहे हैं। अच्छा
बोली कि मेरे स्वामी जी से कहा होगा, एक बार मैं स्वामी जी से पूछ लूं, क्योंकि ऐसा है कि बिन बुलाए कहीं जा नहीं सकते ना, उनसे बोला होगा, मैं पूछ लूं। लेकिन पार्वती जी को तो पता था। पार्वती जी ने कहा, सुनिए, अब देवी जी घर की तो ऐसे ही बोलती है, आप कैसे बोलती हो, नाम लेती हो क्या? सुनिए जी कहते, सुनिए ही ना, हेलो हाय तो नहीं करते, सुनिए जी पक्का। तो सुनिए जी, कोई पिताजी की चिट्ठी आई है? कुछ तो आई है। बोले बाबा, बोले नहीं, कोई ऐसा कुछ हमें पता ही नहीं। अरे प्रभु आप जानते सब, बताइए ना। अरे वो देवी जी ऐसी बात है, हम सब आपके पिताजी के राज्य में गए, जब उनका अभिषेक हो रहा था, बस हमने देवी उनको प्रणाम नहीं किया, तो तभी से उनके हृदय में ऐसा तीर लगा हुआ है कि उस बात को वो भूले नहीं है, इसी कारण से वो इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं। अच्छा, तो ससुर दामाद जी में जे खटपट चल रही है वो तो मैं चुटकी में हल कर दूंगा। चलो ठीक है, अब सब जो हो गया सो हो गया, अब मेरे साथ आप चलो। तो बोले बाबा, बोले नहीं, अपने राम जी तो नहीं जाएंगे। तो अपने राम जी क्यों नहीं जाएंगे? अरे देवी, जब किसी ने हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? और कहा भी जाता है कि बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अरे वो आपका घर है। भोलेनाथ ने कहा, सुनो देवी, जब से तुम ब्याह करके आई हो, जब से तुम ब्याह करके आई हो, तब से आपका वही घर, मेरा घर ही तुम्हारा घर। तो भोले बाबा तो समाधि लगा करके बैठ गए, देवी जी हम तो नहीं जाएंगे, अपने राम जी तो जहीं बैठेंगे, जहीं भगवान का चिंतन करेंगे। परेशानी हो गई। अब भोले बाबा दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और एक आंख बंद करते और देखते हैं कहीं पार्वती जी जाते नहीं रहे। तो एक आंख बंद करके पार्वती जी को देखती है और पार्वती जी भी देखती है कि ये हमें देख रहे हैं कि नहीं। हो सकता है ये आशुतोष है, जल्दी मान जाते हैं भोलेनाथ, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भोले बाबा देखते हैं कि अरे तो मुझे ही देख रही है, तो मुझे देख रही, तो भोले बाबा मन ही मन मुस्कुरा जाते हैं। और भोले बाबा जब मन मन मुस्कुरा जाते हैं तो पार्वती सोचती है जरूर चलेंगे। देखो अच्छा, तो फिर मैं जा रही हूँ। हाँ देवी जी चली जाओ चली जाओ। अच्छा देखो फिर मैं लौटूंगी नहीं। भोले बाबा मन में भी सोच रहे कि कभी मेरी बिना आज्ञा के गई नहीं है और नहीं जाएगी, और इसको मैं अकेले कैसे जाने दूं। अच्छा देखो तो फिर मैं जा रही हूँ। भोले बाबा फिर एक आंख बंद करके देखते हैं, एक आंख खोल लेते हैं। हाँ, अरे ये देवी जी तो जा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा अच्छा जाओ। भोले बाबा नहीं गए। नंदी बाबा से कहा कि तुम सब तो जाओ उनके साथ। नंदी बाबा सब अब तो भगवान जी पूरे परिवार के साथ आ गए। तो भाई टंगा टंगा हंस रहा है भगवान जी, पूरे खानदान परिवार के साथ आ गए। कौन कौन आ गए? सब लोग आ गए। भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न जी भी आ गए, महात्मा जी भी आ गए। तो टंगा टंगा क्या बोलता है? हम तो जब समझ रहे थे एक को बुला दो आते, दो को बुला तीन आओ, और अपने राम को भोजन मिलना नहीं। अब खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ और हमें खिलाओ। लो तो हुआ। भगवान जी ने कहा भक्त का आदेश है लग जाओ। सीता जी ने रसोई को देखा, हनुमान जी सब्जी काटने में लग गए और भगवान ने भक्त को अपने हाथों से पर भोजन कराया। गुरु जी कहने लगे कि ये क्या कर रहा है? ये तो पेड़ पर टंगा है, इसलिए इसका आटा कोई ले जाता होगा। जब गुरु जी ने कहा
जब गुरु जी ने कहा कि बताओ तुम बनाते हो नहीं हो, और इस कारण से यहाँ से बोलते हो कि गुरु जी हमारा आटा कोई हमारा जो किराने का सामान है, भोजन पदार्थ का जो सामान है भगवान जी ले जाते हैं, गलत बोलते हो। वो भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी प्रभु रक्षा करो, नहीं तो गुरु जी अब एकादशी बंद करवा देंगे। भगवान ने कहा तेरे गुरु जी को अभिमान हो गया है, अभिमान की आंखों से मैं देख नहीं रहा हूँ, यदि वो अंदर के पट खोल करके मुझे देखेंगे तो मैं उन्हें दर्शन दे दूंगा। जब गुरु जी को ये बात कही उस भक्त ने, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, और एक भक्त की वजह से गुरु को भी भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। बस भक्त के बस में है भगवान। भक्त सच्चा तो भगवान भी बहुत अच्छा, क्योंकि भक्त सच्चा होता ही कहाँ है। जब सच्चा होने लगता है तो फिर भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो पूछेगा कहाँ है भगवान, कहाँ है। जैसे हिरण्यकश्यप ने पूछा बताओ प्रहलाद कि तेरा ईश्वर कहाँ है। जैसे प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी मेरा भगवान तो सभी जगह है। तो उसी अनुसार मैं व्यासगादी से कहता हूँ आपका भगवान आपके अंदर भी बैठा है, आपके बाहर भी बैठा है, और जहां जहां तुम देखोगे वहां वहां मेरा ईश्वर है। अब हम कथा कर रहे थे भोले बाबा की, तो सती मैया जाती है, बहनों ने उनकी हंसी उड़ाई। सबसे पहले गेट पर बहनें मिली, अरे अकेली आ गई, हमने सुना है कि पिताजी ने भोले बाबा को महादेव को नहीं बुलाया। तो सती ने कुछ नहीं कहा, मेरी बहन तो है, माँ होती उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुलसीदास जी कहते हैं पिताजी को देखा तो पिताजी ने मुंह मोड़ लिया, माँ के पास गई तो एक माँ के हृदय में करुणा थी, और माँ ने रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास जी ने लिखा है सादर भर मिली माता सादर भर माता भगनी मिली बहुत मुस्काता सागर भराई माता भगनी मिलाई बहुत मुस्काता। सागर भरई बस माँ के हृदय में भाव था। माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया और अपने पल्लू उसके सिर पर रख करके कहा बेटी क्या करूं, तेरे पिता से मैं बोलने में असमर्थ रही, लेकिन मैं तो यही चाहती थी कि तू आ। पार्वती जी को तब तक दुख नहीं हुआ, उनका अपमान होता गया, पार्वती सहन करती गई, लेकिन जब पति की अपमान की बात आई, जब पति के अपमान की बात आई, सब देवताओं के हिस्से यज्ञशाला में देखे, जे ब्रह्मा जी का है, जे विष्णु जी का है, जे इंद्र का है, जे मरुदगण का है, इत्यादि सभी देवताओं का है, लेकिन मेरे पति का हिस्सा नहीं है। तो क्रोध में भर आई। एक पत्नी सच्ची पत्नी होती है, अपना अपमान सहन कर जाएगी, अपने पति का अपमान सहन नहीं करेगी। एक माँ अपना अपमान सहन कर जाएगी, लेकिन अपने बच्चों का अपमान सहन कदापि नहीं करेगी। तुरंत दक्ष को बोला, हे पिता, आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आज मेरा हृदय रो रहा है, आंखों से तो अश्रु बह रहे हैं, लेकिन हृदय भी आज मेरा रो रहा है कि मैंने तेरे घर में जन्म लिया,
सो नर मोई सपने उलई बहावा। शिव द्रोही दास कहावा, शिव द्रोही दास कहावा। सो नर मोई सपने होना ही पावा, सो नर मोई सपने होना ही पावा। अपने पिता को कोसती हुई अपने देह को यज्ञशाला में छोड़ दिया। हाहाकार मच गया, मंत्र उच्चारण हो रहे थे, सब बंद। नंदी बाबा इत्यादि देवता सब परेशान हो गए, सब घबरा गए। अरे सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, अब क्या होगा? नारद जी ने खबर कर दी, महाराज आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। भोले बाबा रुद्र को भेजा, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति की गर्दन को मोड़ करके उस यज्ञ कुंड में डाल दिया। जब यज्ञ कुंड में सिर को डाला, सब मामला शांत हो गया। भोले बाबा से प्रार्थना की गई, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, लेकिन भोले बाबा पागल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश परेशान। सती की जो भस्म थी वो अपने शरीर से लपेट ली और उनकी याद में वह रोने लगे। ओ मेरी सती, रुदन करते करते जितना रोते जाए उतने रुद्राक्ष उत्पन्न होते जाए। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, इस प्रकार से रुद्राक्ष उत्पन्न होते गए। भोले बाबा के आंखों में अश्रु आ जाते हैं। भोले बाबा परेशान हो जाते हैं, ऐसे पागल हो जाते हैं, उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती। मेरी पत्नी को क्या हो गया? हे प्रिय, मैंने तुमसे मना किया था, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहां तुमको सम्मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी से बोलते हैं। बड़ा कष्ट होता है उनके हृदय में। देवता हाथ जोड़ करके बैठते हैं, लेकिन किसी को नहीं देखते। ब्रह्मा विष्णु परेशान, अरे कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती सती को क्या हो गया? अब कैसे सती को लेकर के आए? तो विष्णु जी ने कहा, हिमालय के घर पार्वती जी का जन्म होने वाला है, प्रकट होने वाली है। यदि उनसे इनको मिला दिया जाए तो ये अपनी शुद्ध बुद्ध में आ जाएंगे। तो नारायण भगवान ने शंख चक्रम सक्रीट कुंडलम अपने चक्र से पार्वती जी के 51 हिस्से कर दिए और गिरते गए। भोले बाबा पार्वती को इस प्रकार से रखे हुए और धीरे 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 चक्र के माध्यम से उनकी 51 भाव हो गए, वही शक्ति पीठ हो गए, 51 शक्ति पीठ हो गए। बोलिए दुर्गे महारानी की, ऋषिंग वाहिनी की। समय का अभाव है, हमें अभी विवाह भी करना है। हिमालय के घर पार्वती का जन्म हुआ और छोटी अवस्था में शिव से शिवा अभी 5 मिनट बाद आप बारात का भी दर्शन करेंगे। कथा नजदीक आ चुकी है। बोलो शिव परिवार की जय। शिवाय शिव शिवाय शिव शंभो नमो नमः।
पार्वती जी को बचपन से ही एक रोग लग गया कि मेरे शिव जी हैं और मैं शिव जी की हूँ, उनके सिवा उनको कुछ नहीं। तो उनके घर नारद जी आया और हिमालय जी ने कुंडली दिखाई कि ये बच्ची अद्भुत है, ये बच्ची कैसी अद्भुत है, ऐसी ध्यान में जाती है, ऐसी ध्यान में जाती है, इसका खुद का होश नहीं रहता, ऐसा लगता है इसका अगला जन्म ऐसा हुआ हो कि कोई तपस्विनी हो, एक आसन पर बैठ जाए तो हिलने का नाम नहीं। भगवान का भजन करने लगे तो 2-2 4-4 घंटे भजन करने लग जाए। तो नारद जी ने कुंडली खोली और नारद जी हंसने लगे और मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम करके बोलते हैं कि देवी जी आपकी आज्ञा हो तो आपका सुना दो। हिमालय और मैना तो ताबले हो गए, तो हंसी मजाक में पूछने लगते कोई बच्चा ज्यादा नटखट होता है तो इसकी शादी बता दो, और तो सब ठीक है, अच्छी बहू मिलेगी कि नहीं, अच्छे पति मिलेंगे कि नहीं। तो हिमालय जी ने यही पूछ लिया, ये तो पूरी भक्तन है, तब में नींद रहती है, इसकी शादी होगी कि अभी नहीं होगी। नारद जी ने कहा इसकी शादी तो बहुत अच्छी होगी, भस्मी का पाउडर लगाएगा, क्या कह रहे हो, भस्मी का पाउडर लगाएगा और कुछ नहीं पहनेगा, नग्न रहने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, नागों की माला पहनने वाला गले में। अच्छा, परेशान हो गई। तो क्या महाराज जी हम इतने बड़े हैं और क्या हमारी किस्मत में नंगा लिखा है, वो नंगा है कौन? मैना बोली, मैना थोड़ी स्वभाव से तेज। मैना ने कहा नारद जी क्या बता रहे हो? तो नारद जी ने कहा ये सारे के सारे लक्षण भोलेनाथ में दिखते हैं। यदि भोलेनाथ यदि पार्वती के पति हो जाए, पार्वती के पति हो जाए तो कितने सौभाग्य की बात है। महाराज जी और कुछ बताओ, और कुछ बताने वाले थे तो भगवान की माया ने फिर मना कर दिया। नारद जी चले गए और शुरू से ही पार्वती जी ने जो सुना भोलेनाथ की भक्ति के बारे में, भोलेनाथ के विषय के बारे में, तो पार्वती को रोग लग गया। मैं तो उनकी हूँ, उनकी रहूंगी, कोई करे कितने सितम, मैं तो उनकी रहूंगी। कथा बड़ी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया जय हो। कोई कुछ भी करे मैं तो उनकी हूँ और उनकी ही रहूंगी। ओ मैया प्रेम से बोलो। घंटों घंटों भगवान की सेवा करें, समय व्यतीत हो गया। कभी मिट्टी के शिवजी ऐसे बना दे। पार्वती जी हिमालय जी देख करके सोच में पड़ जाए कि बताओ इतने सुंदर शिवजी बना दिए, उनके रूप को बना दिया। मैना जी मुस्कुराए मनी मनी में, हिमालय भी मुस्कुराए। कभी कोई उनकी परीक्षा लेने आए। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ ने सोचा पार्वती जी की परीक्षा ले लूं। क्यों? इसलिए पार्वती जी की परीक्षा ले लूं। एक बार की बात है, हे खग हे मधुकर नयनी, श्री रामचरितमानस में है, हे खग हे मधुकर नयनी। जब जानकी जी को रावण ले गया, लता पता इत्यादि से पूछ रहे राम जी, हे खग हे मधुकर नयनी। और जब भगवान वियोग में रोते हैं, कभी पत्तों से पूछते हैं, कभी वृक्ष से पूछते हैं, तो शंकर पार्वती जी चले आ रहे होते हैं। पार्वती जी के मन में आता है कि प्रभु जी कितने रो रहे हैं और आप इनको कहते हो कि ये नारायण है।
मुझे तो कहीं से नहीं लगते। भगवान ने कहा कि माया है, हे देवी, हे पार्वती उनकी माया है। तो पार्वती नहीं मानी और जानकी मैया का रूप रख करके पहुंची। और जब जानकी मैया का रूप रख करके पहुंची और ये कुछ कहने ही वाली थी, उसी समय श्री राम जी ने उनको प्रणाम करके मां बोला, हे माते, अचानक आप यहाँ कैसे आई और आपने अपने रूप को क्या बना रखा है? पार्वती जी घबरा गई, अरे ये तो साक्षात नारायण है। मैं इनको क्या समझ रही थी। भोले बाबा के पास आकर के बोली, भोलेनाथ आप तो सही बोल रहे थे। तो उसी क्षण पार्वती का भोलेनाथ जी ने त्याग कर दिया मन से। तो उन्होंने आज अपने देह को त्यागा और आज हिमालय की घर जन्मी है, भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही है। आप एक बात ध्यान रखना, भगवान जी आपको कैसे मिलेंगे? प्रभु आपको कैसे मिलेंगे? आपको तप करना पड़ेगा, बिना भजन के नहीं मिलेंगे। संकट भजन करने से दूर होगा। भोले बाबा परीक्षा लेने के लिए आए हैं। भोले बाबा ने परीक्षा ली कि हे देवी, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? पता है वो तो कुछ पहनता भी नहीं है और उसके पास कुछ नहीं है। तुमको यदि प्राप्त करना है तो इंद्र को प्राप्त करो, तुमको प्राप्त करना है तो नारायण को प्राप्त करो, तुमको प्राप्त करना है तो कितने देवता हैं उनको करो। आखिर के शंकर में मन क्यों लगा है? तो पार्वती जी ने कहा, यदि आप ब्राह्मण के वेश में नहीं होते तो मैं आपको अभिशाप दे देती। मेरा मन उनसे लग गया है, मेरे पति बनेंगे तो वही बनेंगे, अन्यथा कोई भी नहीं बनेगा। ये जो सुना उन्होंने, ये सब जो सुना उन्होंने तो आहा, भोले बाबा प्रसन्न हो गए और अपना रूप दिखा करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया कि अब हम तुम्हें बनेंगे। तो हिमालय जी ने भोलेनाथ की पीली चिट्ठी भेजी है। उस समय की बात है, बहुत समय में पहुंची, बहुत समय में बात चली। पीली चिट्ठी आई है, पीली चिट्ठी को पढ़ा गया है। अब भोले बाबा की इतनी तारीख को ऐसे माह में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोले बाबा अपनी बारात के साथ आ रहे हैं। देखो क्या है, देवताओं की यदि बारात होती तो क्रीम भी लगाती, सब है लगाते कि नहीं, पाउडर भी लगाते। अब भोले बाबा की बारात है तो सबने भस्म भी लगा ली, वही पाउडर बन गया। मैया कौन? नारद जी पूछने लगे कि मैया देखो, आज तो आपके चेहरे पे भी बड़ी प्रसन्नता है और यहाँ का कितना सुंदर नजारा है। तो भोले बाबा बहुत पीछे है और ऐसी बारात, सबको भोले बाबा का चेहरा नहीं दिख रहा था, सब पीछे थे कुछ लोग। तो नंदी पर बैठ गए, बूढ़ा बैल है, आगे तरफ पीठ हो गई, पीछे तरफ उनका मुख हो गया और सबसे कह रहे बढ़िया, अब तो देख पा रहे हैं मुझे। सब कह रहे हाँ भोले बाबा अब तुमको देख पा रहे हैं। तो मैना, जैसे ही मैना ने विष्णु भगवान को देखा, अरे ये कौन है, कहीं यही तो नहीं है शिव जी? नारद जी ने कहा ये शिव जी नहीं है, तो शिव जी के सेवक है। तो मैना सोची कि उनके सेवक कितने सुंदर हैं, तो वो कितने सुंदर होंगे, प्रसन्न हो गई। और फिर इसके बाद इंद्र आए, इंद्र को देखा, अरे इंद्र कितने सुंदर हैं। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के देवता चले आ रहे हैं, अनेक प्रकार के देवता चले आ रहे हैं महाराज। अरे ये इतने सुंदर तो वो कितने सुंदर, वो कितने सुंदर तो ये कितने सुंदर। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, आनंद उत्सव छा रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। और इतने में बारात आ जाती है, सब बोलते बोले भोलेनाथ की
शिव परिवार की हरे राम राम। ये कौन है इतनी राग लपेटे हुए, कुछ पहना भी नहीं है। मैना कहने लगी कहीं है तो नहीं है। ओ इससे तो मैं अपनी पार्वती को कभी भी नहीं जाने। सब लोग समझाए पार्वती कहे नहीं नहीं, मैना कहे नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पार्वती कभी नहीं ब्याहूंगी। अरे सुनो तो, ये सबके देवता हैं, सब देव हैं, ये महादेव हैं। असली रूप जब भगवान ने भोलेनाथ ने अपना दिखाया, आहा नाना प्रकार के अलंकार भगवान भोलेनाथ पहने हैं। सोने की मालाएं पहनी है, सुंदर सुंदर नक्शाल पहने हुए हैं, मुकुट पहने हैं सोने का, इतने सुंदर लग रहे। मैना प्रसन्न हो गई और भोलेनाथ पार्वती को देख करके क्या बोलते हैं, भोले बाबा कमाल कर प्यार कर बारात आ रही है और सभी बारात आ रही है और जैसे ही देखिए बारात आएगी सभी बारात के लिए खड़े हो जाएंगे। भोले बाबा की
की व्यवस्था करें भोलेनाथ जी के लिए और पार्वती देखिए बरमाला होते ही भोले बाबा एक झुमका लगाएंगे। वो तेरी है ना मेरी है मेरे भोले की शादी भोले बाबा के साथ नहीं नाचा तो समझ लेना भोले बाबा यहाँ से नृत्य करेंगे और यहाँ से आपको, ठीक है? हो जा सब खड़े जगह लेकर के। और तेरी है ना की जा सकती है। अच्छा तो हे राजा परीक्षित, मैं कथा में तुमको सुना रहा हूँ। राजा परीक्षित आनंदित होते हुए सुखदेव जी से कथा को सुन रहे हैं और परीक्षित ने प्रश्न किया कि इस सृष्टि के प्रथम नर नारी कौन है, ऋषि कौन है? ऐसे ऋषि कौन है जिन्होंने भगवान का भजन भी किया, भगवान के भजन के साथ साथ इस संसार को उन्होंने देखा भी या नहीं देखा, वो मुझे बताने की कृपा करें। तो बताते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान ने सृष्टि की सोची, क्या सोचा? सृष्टि के विषय में सोचा तो हिरण्याक्ष दैत्य है, उसने पृथ्वी को ही जल में डुबो दिया। अब पृथ्वी जल में डूब गई, अब क्या किया जाए? तब 12 भगवान पृथ्वी मैया को ऊपर लेकर के आए। जिस पृथ्वी पर मैया आप बैठी हो
12 भगवान पृथ्वी को जल में से ऊपर लाए थे, जिस पर आप बैठे हो। समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि की तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद, 10 ऋषि हुए। इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो, तो इन्होंने कहा हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो प्रभु का भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। भ्रुकुटी टेढ़ी करते ही रुद्र भगवान प्रकट हो गए। तो शिव जी से कहा कि तुम सृष्टि करो, तो उन्होंने भूत, पिशाच, डांकनी, चुड़ैल इत्यादि प्रकट कर दे। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, बस बस महाराज जी हो गई सृष्टि, यदि सृष्टि हमें नहीं कराना है, अब क्या किया जाए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हुए, उनसे कहा कि तुम सृष्टि करो, तो उन्होंने कहा कि हमें सृष्टि नहीं करना है, हमें भगवान की सेवा करना है, प्रभु भजन में संलग्न रहना है। और छाया से, ब्रह्मा जी की छाया से करदम मुनि उत्पन्न हुए। जिह्वा से वाणी की देवी सरस्वती मैया हुई। दाएं अंग से मनु महाराज जी की उत्पत्ति हुई और बाएं अंग से शत्रुपा। तो मनु, शत्रुपा इस संसार के पहले नर नारी हैं। मनु के अंश होने के कारण हम सबको मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है, मनुष्य है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। मनु शत्रुपा, मनु शत्रुपा से कहा कि तुम सृष्टि करो, तो उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मा जी, उन्होंने सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए कि 2 पुरुष से क्या होगा, तो उन्होंने मैथुन सृष्टि की। उस सृष्टि से मनु महाराज जी को 5 संतान हुई। कितनी संतान हुई? 5 संतान हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद और 3 बेटी। 3 बेटियों के नाम क्या है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। तो करदम मुनि के पास मनु महाराज पहुंचे और मनु ने करदम ऋषि से कहा कि हे महात्मा जी, इस सृष्टि में आप जैसा तपस्वी कोई नहीं है महाराज, आप जैसा तपस्वी कोई नहीं है। आप मेरा एक प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। तो तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? बोले कि आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। मेरी बेटी का नाम देवहूति है। एक प्रधानमंत्री महात्मा जी से कह रहा है कि हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। और वह महात्मा जो है बड़े तपस्वी हैं। जो याचना की तो महात्मा जी ने मना कर दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। क्या बात है महाराज जी, क्यों नहीं करेंगे? बोले कि मैं भगवान के तप में संलग्न रहता हूँ, मैं संसार को नहीं भोगना चाहता। हे प्रभु, यदि आप संसार को नहीं भोगेंगे तो प्रभु मेरी आशा निराशा में बदल जाएगी। कुछ भी करके आप मेरी बेटी से विवाह कर दीजिए। तब करदम ऋषि ने मनु महाराज की आज्ञा को स्वीकार किया। मनु महाराज जी ने उनकी बात को स्वीकार किया। ठीक है, प्रेम से बोलो जय श्री।
तो करदम ऋषि ने कहा कि मेरी एक शर्त रहेगी, मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा, यदि वो स्वीकार कर ले कि एक संतान होने के बाद मैं तब के लिए जाऊंगा तो उसे कोई संकोच नहीं होगा और मैं खुद उसको स्वीकार करूंगा, मैं देखूंगा कि वो मेरे लायक है अथवा नहीं है। तो करदम ऋषि ने आमंत्रण दिया, मनु माना जाए शत्रुपाल। तो मनु महाराज जी के लिए करदम ऋषि ने आसन दिया, उनके साथ जितने लोग आए उन सबको आसन दिया। देवहूति को भी आसन देकर के बोले कि देवी आप यहाँ बैठो। तो देवहूति ने सोचा कि हमारे पति बनने वाले हैं और हम अपने पति की बराबरी कैसे करें, और पति देव ने आज्ञा भी ये दे दी है कि आसन भी स्वीकार करो। तो देवहूति ने आसन पर हाथ रख करके नीचे बैठ गई है और पति के वचन को भी स्वीकार कर लिया है। पति से नीचे भी हो गई, हाथ रखा तो आसन पर बैठने के बराबर भी हो गया और उनको प्रणाम कर लिया। तो करदम मुनि समझ गए मेरी जो अर्धांगिनी बनेगी बहुत होशियार है, समझदार है। तो ये प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। बढ़िया सुंदर विवाह हुआ, आनंद उत्सव हुआ, मंगल हुआ। लेकिन समस्या कहाँ बनती है? वो देवहूति थी। कौन थी? देवहूति। वो आसन पे हाथ रख लिया। और आजकल की देवहूति ऐसी है, अरे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, जरा कितनी देर से तुम बैठो, जरा उठो तो मैं बैठूंगी। अरे वो कहेगा उठ रहा हूँ मुझे भी दर्द है। अरे वो तुमको भले ही दर्द है, जल्दी उठो तो सही यहाँ से। और बेचारा वो खड़ा भी हो जाए तो तुमको कहीं जाना नहीं है, मेरी छाती के आगे खड़े हो गए हो। लो आजकल ऐसा हो रहा है, छाती के आगे। और उस समय वो जल लेकर के खड़ी रहती थी। आजकल कहीं कहीं स्थिति ये है कि पतिदेव जल लेकर के पहुंचते हैं, देखा है मैंने कहीं। अरे गुरुजी जब से लेकर के आए तब से ही तो बीमार है, अब सोच रहे सेवा ही करते रहे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो ये स्थिति बनी हुई है। देवहूति ने इतनी सेवा की। अब जैसे ही विवाह हुआ तो महाराज जी की लग गई समाधि, ध्यान में चले गए। प्रधानमंत्री की बेटी है, भगवान महात्मा की सेवा करते करते उसके जो जटाएं थी सब ऐसी हो गई हैं, बाल बिल्कुल एक के ऊपर एक चिपक गए हैं। एक साल बाद जब महात्मा जी की समाधि खुली और उन्होंने कहा कि देवी आप कौन हो, तो उन्हीं देवी ने कहा प्रभु आप पहचाने, आप तो हमें भूल गए हो, याद करो कभी हमारा विवाह आपके साथ हुआ था। अच्छा मनु की बेटी हो? अरे देवी मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, भगवान में ध्यान लग गया तो मुझे ये पता ही नहीं पड़ा कि तुमने मेरे साथ विवाह किया। अच्छा तुम क्या चाहती हो? आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी यदि हम सदगृहस्थ बने हैं तो मेरी आपसे एक कामना थी, मेरी आपसे एक इच्छा थी। क्या है बोलो? कि स्वामी कि हमें कोई संतान हो। गृहस्थ जीवन तभी होता है सफल जब संतान हो, पुत्र का सुख हो। तो ऐसा कामन विमान करदम जी ने प्रकट किया, उसमें फुल सुख सुविधाएं। जैसे अपन 5 स्टार होटल जाते हैं
अब हम तो नहीं जाते, लेकिन कभी कभी मौका किसी यजमान की वजह से पड़ गया। अभी हम जम्मू में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने बुक ही किया है 5 स्टार होटल, केवल उनके परिवार के लोग ही कथा सुनेंगे वहाँ। तो वो हमें बता रहे थे सब सुख सुविधा है गुरु जी इसमें। गुरु जी स्विमिंग पूल है, ऐसे स्नान जिसको करना है, जिस प्रकार से रहना है, वहाँ उद्यान सब है, बस गुरु जी मुद्रा ज्यादा है। मैंने कहा जजमान जी से वो अब आप जानो, हमारा काम तो भगवान का उच्चारण करने का है, सो हम करेंगे। तो इस प्रकार का कामक विमान तैयार हुआ। उस कामक विमान में पूर्णतः सुख सुविधाएं, और कालांतर में होते होते कर्दम मुनि को हो गई एक की वजह 9 संतान। कितनी हो गई? 9 संतान हो गई। कर्दम मुनि घबरा गए, ओहो सीताराम सीताराम, हम तो एक संतान की सोच रहे थे, यहाँ पर हमें 9 संतान हो गई। अरे देवी जी हम तो अब चलते हैं, प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे। अरे महाराज जी अब इनका विवाह कौन करेगा, इन्हें कौन पालेगा? तो धीरे धीरे महाराज जी रुके, उनने सब व्यवस्था संभाली। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, उनमें से 9 पुत्रों के साथ कर्दम जी ने अपनी 9 बिटिया का विवाह करा दिया। अब फिर देवहूति ने पैर पकड़ लिया। बेटी थी तो वो अपने घर चली गई, कोई बेटा होता तो काम जमता, कुछ काम बनता। तो कर्दम जी ने कहा हाँ हाँ, मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया था कि हे कर्दम, यदि तुम सदगृहस्थ बनोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। समय व्यतीत हुआ और आज कर्दम जी के घर पर कपिल मुनि प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल मुनि की जय हो, जय जय श्री राम। तो अब देव